हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली मैं एक वीडियो बना रही हूँ जिसमें मैं बैठ के आप लोगों के साथ आराम से बात कर पा रही हूँ, लाइक माय फर्स्ट वीडियो। क्योंकि इतने टाइम से पता है क्या हो रहा था, या तो मैं कहीं घूमने जा रही हूँ, या मैं कहीं बाहर हूँ, या मैं अपनी फ्रेंड के साथ हूँ, या कॉलेज में हूँ। मतलब बैठ के मैं आप लोगों से बात नहीं कर पा रही थी, वीडियो नहीं बना पा रही थी, जिसमें मैं बस बैठी हूँ, बात कर रही हूँ एंड ऑल्सो अपनी चीज़ें दिखा रही हूँ। सो मुझे लगा ऐसी कौन सी वीडियो मैं बना सकती हूँ जिस जो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी होगी और इंटरैक्टिव भी होगी। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू मेक अ हॉल वीडियो। यस, सो मैं लेके आ गई हूँ हॉल वीडियो, सिंगापुर हॉल वीडियो, जिससे अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, सो यू गाइस नो कि मैं अभी रिसेंटली अप्रैल में ही सिंगापुर गई थी। तो मैं वहाँ से खूब सारी शॉपिंग करके आई। यस, मैं कह रही हूँ कि मैं शॉपिंग करके आई, और मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ बिकॉज़ मैं ऐसी टाइप की लड़की हूँ जिसके कपड़े अभी भी उसकी मम्मी लाती है। हाँ, आपने सही सुना, आई नो थोड़ा सा वियर्ड है, शर्माने की भी बात है, बट है क्योंकि मुझे शॉपिंग करना इतना पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक गोइंग टू मॉल्स और वो घूमते रहो, देखते रहो, ट्राई करते रहो। आप मुझे ला के दे दो, मैं पहन लूँगी। और लकीली टचवुड टचवुड कर लेती हूँ, मेरी मम्मी को मेरी बहुत अच्छे से चॉइस पता है, उनको सब पता है मुझे कैसे कपड़े पसंद है, क्या मेरा साइज़ है, तो वो जाती हैं उठा के ले आती हैं। बट फर्स्ट टाइम मैं सिंगापुर गई अकेले, आई वॉज़ विद माई फादर, तो मेरी मम्मी वहाँ थी नहीं और मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या लेना है। तो मैं रैंडमली मैंने कहा चलो थोड़े पैसे कमाए हैं तो उन्हें उड़ाया भी जाए तो मैं शॉपिंग करके आई खूब सारी अपने लिए। कपड़े वगैरह तो ज़्यादा नहीं लिए, आउटफिट्स वगैरह नहीं लिए, लेकिन बैग, शूज़ और छोटे छोटा और सामान लिए। तो मैंने थोड़ा सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ में शेयर करूं कि मैंने क्या क्या लिया है। चलो लेट्स गो, लेट मी शो यू व्हाट ऑल आई गॉट फॉर माई सेल्फ फ्रॉम सिंगापुर। तो इसको मैं लगा देती हूँ यहाँ पे ताकि आवाज़ भी अच्छे से आए। और अब शुरू करते हैं हम अपना हॉल। सबसे पहले जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, और मेन सामान मैं इसी का लाई हूँ, एंड द पीपल हु हैव बीन टू सिंगापुर नोज की चार्ल्स एंड कीथ की क्या वैल्यू है। ओ माय गॉड, मेरे मुंह से ज़्यादा बड़ा है, एक्चुअली मेरे से ज़्यादा बड़ा है ये थैला सो या, दिस इज़ द स्टफ दैट आई गॉट फ्रॉम चार्ल्स एंड कीथ, एंड लेट मी शो यू व्हाट ऑल आई गॉट। चार्ल्स एंड कीथ एक ऐसा ब्रांड है जिसको बहुत रेगुलरली हम खरीदते रहते हैं। मेरी मम्मी का एक टाइम पे ये फेवरेट था, वो भी लास्ट ईयर सिंगापुर गई थी तो बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए लेके आई थी, तो इसलिए मैंने बैग्स वगैरह कम ही लिए इस बार, फुटवेयर पे मेन फोकस करा। चलो आपको मैं दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ली ये वाली हील्स, रुको खोल कर दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ली है ये वाली हील्स। ये मैंने एक दो बार पहन भी लिए हैं, इसलिए थोड़ी सी पीछे से गंदी है, लेकिन आप आगे से देखो। दीज आर इन ब्लैक कलर और ये बहुत ही सुंदर है, एंड दिस हैज़ अ लोगो चार्ल्स एंड कीथ। इसकी ये मैंने अभी तक उतारी नहीं, दो बार पहन लिए लेकिन याद नहीं था कि ये भी हटानी है। अभी दिखा है वैसे, सच बताऊँ तो मुझे तो हाँ, मैंने ये हील्स लिए हैं और ये बहुत ही सुंदर लगती है पहन के। ऑल्सो चार्ल्स एंड कीथ की ये सबसे अच्छी बात है दैट इनकी जो फुटवेयर है वो बहुत ही कंफर्टेबल है। और मैं सारी चीज़ों के प्राइजेस भी यहाँ पे मेंशन करती रहूँगी, सो यू कैन चेक आउट कि आप लेना चाहते हो या नहीं, वेदर इट्स वर्थ इट और नॉट। बट मैं तो ये कहूँगी कि 100% वर्थ इट है भाई, जो इनका सामान है 200% वर्थ इट है। सो दिस इज़ द फर्स्ट पेयर, ब्लैक कलर माई फेवरेट कलर, और लोगो भी बहुत सुंदर है। और एक्चुअली मैंने फुटवेयर इस बार फोकस इतना ज़्यादा फुटवेयर पे इसलिए किया बिकॉज़ हमारे घर में, मतलब हमारी बहुत ही क्लोज वंस की दिसंबर में शादी है और मुझे पहननी होगी बहुत ही सुंदर सुंदर ड्रेसेस। तो मैंने सोचा कि यहाँ से भी मुझे ख़रीदनी होती हील्स, और यहाँ से ना मुझे समझ नहीं आता यार किसकी लूँ क्या लूँ, मैं कंफ्यूज ही रहती है एंड टाइम तक। तो मैंने सोचा कि इस बार ले ही लेती हूँ, सोचती नहीं हूँ ज़्यादा। देन सेकेंड पेयर ऑफ हील्स आर दीज ब्यूटी। ये थोड़ी, अरे यार इस पर मिट्टी लग गई ये मैंने ना गंदगी में रख रखी है, और हमारे घर में अभी थोड़ा काम वगैरह चल रहा है। ये हॉर्न बजाना बंद क्यों नहीं कर रहे हैं, बंद करो, इग्नोर दिस तो ये देखो थोड़ी मिट्टी लग गई है, उस मिट्टी को मैं साफ़ करती हूँ, रुको। बेटर नाउ, दीज आर द ब्यूटी। ये कलर इतना सुंदर था ना, मतलब ये कैमरा मुझे नहीं लग रहा जस्टिफाई कर रहा है इसकी ब्यूटी को। ये ऐसे लॉक होगी आपकी एंकल पे, एंड दिस इज़ द हील। ये भी मुझे इतनी सुंदर लगी, इसका कलर इतना सुंदर था, बहुत ही अच्छी लगी मुझे ये।
मतलब ये मैंने ना स्टोर में एंटर करने से पहले ही ये देख ली थी बाहर से ही, और मैंने कहा ये तो मैं ले जा रही हूँ घर, तो मैं ये एक पेयर और लेके आई। और ये कलर बहुत ही यूनिक सा है, डिफरेंट सा, और मेरे पैर में भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, सूट कर रहा था मेरे पैर में, तो मैंने कहा व्हाई नॉट टेक दीज। यस, सही किया नहीं किया बताओ। एंड दिस इज़ द प्राइस, सबका यहीं मेंशन करती रहूँगी, आप देखते रहना। ओके, देन नेक्स्ट आई हैव अनदर पेयर ऑफ हील्स। आप कहोगे पागल है क्या ये लड़की, हील हील खरीदे जाए, लेकिन मैंने आपको अपना रीज़न बताया है गाइज, आई एम स्मार्ट। और चार्ल्स एंड कीथ का प्राइस आप इंडिया में कंपेयर करो और सिंगापुर में, तो बहुत ही डिफरेंस है, मतलब ऑलमोस्ट 2000-1500 का हर आर्टिकल पे डिफरेंस तो होता ही होता है। सो व्हाई नॉट, इट्स अ गुड डील ना। तो मैं स्मार्ट हूँ, बेवकूफ़ नहीं हूँ। कोई मुझे कमेंट में आके कहेगा नहीं बेटा फालतू पैसा उड़ा रही हो, मैं फालतू पैसा नहीं उड़ा रही हूँ, मैं समझदारी वाला पैसा उड़ा रही हूँ। सो दिस इज़ द हील, अनदर पेयर, वेरी ब्यूटीफुल कलर। वैसे ये बात पता क्या थी, ये ना मैं मम्मा की पापा की किसी फ्रेंड के लिए लाई थी, हाँ पापा की, तो उन्होंने कहा अरे मैं तो मजाक ही कर रही थी, बाद में वो बदल गई कि नहीं नहीं मैं तो मजाक ही कर रही थी, मैंने थोड़ी ना कहा था कि मेरे लिए लाओ। मतलब ये क्या बात होती है, लेकिन चलो इस बात में मेरा फ़ायदा हो गया मैं नाम नहीं बताऊंगी, मेरे को गाली पड़ेगी। तो या दिस वन आई गॉट फॉर समवन, लेकिन आयरॉनिकली उनका और मेरा साइज़ सेम था। लकीली आई वुड से कि मेरा और उनका साइज़ सेम निकला, वरना मेरी पैसे बर्बाद जाते। तो ये मैंने खरीदी, मतलब खरीदी किसी और के लिए थी, लेकिन काम मेरे आ गए और मैंने एक दो बार ये पहन भी ली है। हालत देख सकते हो आप। और मैं इतने गंदे ढंग से रखती हूँ ना अपनी चीज़ें, ऐसे मोड़ तोड़ के। अब मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा है कि मैं क्यों नहीं ढंग से रखती अपनी चीज़ें। बट या दीज आर ऑल्सो वेरी कम्फर्टेबल, बहुत ही सुंदर है। सो द कलर आई वॉन्टेड दिस कलर फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, और मुझे वहाँ दिखा, किसी और के लिए दिखा, मैंने अपने लिए सोचा, लिया भी नहीं है ऐसा कलर, तो मैंने ये ले लिया। दीज आर ब्यूटिफुल। आप बताओ कैसे लग रहे हैं। देन फोर्थ अगेन वी हैव अ फुटवेयर। गाइस यू कैन टेल आफ्टर सीइंग दिस कि मैं एक फुटवेयर पगलू हूँ। तो ये इसका बैग है, ये एक लौता ऐसा है जो मैंने तमीज़ से रख रखा है, बिकॉज़ मुझे ये थोड़ा ज़्यादा ही पसंद है, क्योंकि ये हील्स नहीं है। मुझे पर्सनली हील्स इतनी कंफर्टेबल नहीं लगती, वो मैं बस बहुत कभी कभी ही पहनती हूँ, तो मैं इनको कैसे भी पटक पटक के रख देती हूँ। लेकिन मुझे ये वाले शूज़ कह लो, पता नहीं क्या, फ्लिपर्स, व्हाट डू यू से, आई डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड, बट या दीज आर द शूज़ जो कि मुझे बहुत क्यूट और डिफरेंट लगे। देखो आप देख सकते हो कि ये ऐसे हैं, यू नो डायरेक्ट पैक घुसा निकालो। और ये मैंने ये ही एयरपोर्ट पर्पस के लिए थे, कि पता है ट्रैवलिंग पर्पस के लिए, कि मतलब एयरपोर्ट पे जाना होता है, यू नो लंबी फ्लाइट्स होती है, पैर निकाला डाला तो ये इजी होता है। तो मैं सॉक्स पहनती हूँ और फिर ऊपर से ये पहनती हूँ, ऐसे पैर भी अच्छे रहते हैं, साफ़ सुथरे रहते हैं, क्योंकि स्लीपर्स में मोस्टली पैर ओपन होते हैं, तो डस्ट वगैरह बहुत लगती है, तो मुझे उससे भी बहुत इरिटेशन होती है। तो मैंने सोचा यही सही है ना, और ये बहुत सुंदर भी है यार, पहन के इतने अच्छे लग रहे थे ना, अभी मैं पहन के दिखा नहीं सकती, लेकिन ये बहुत अच्छे लगते हैं पहन के, और मेरी मम्मी को भी अच्छे लगे, स्मार्ट चॉइस लगी। तो अगर मम्मी अप्रूव कर देती है तो फिर किसी और के अप्रूवल की मुझे ज़रूरत नहीं है। सॉरी यार अगर मेरी वीडियो का एंगल बार बार बदल रहा हो, मैं ना ऐसे करके बैठी हूँ वज्रासन में, जो योगा जानते हैं उनको पता है। मेरे पैर में लग रखी है और इतना दर्द हो रहा है ना, मैं ज़्यादा देर तक वैसे बैठ ही नहीं पा रही, तो मैं क्रॉस कर रही हूँ, कभी ऐसे हो रही है कभी ऐसे। तो अगर इस चक्कर में थोड़ा सा एंगल इधर उधर हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। सो नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट फ्रॉम चार्ल्स एंड कीथ आर दीज ग्लासेस। इसका कवर देखो कितना अच्छा है एंड सो स्ट्रॉन्ग, यू नो, टूटेंगे नहीं। सो दीज आर द ग्लासेस दैट आई गॉट फ्रॉम चार्ल्स एंड कीथ। ये ब्राउन कलर थे और ब्राउन कलर के मेरे पास थे भी नहीं, तो मैंने ये खरीदे एंड इट लुक्स प्रिटी गुड। अभी उतने अच्छे नहीं लग रहे होंगे, थोड़े बड़े लग रहे होंगे, बिकॉज मैंने बाल वगैरह यू नो स्लिक कर रखा है, बट जब मैं बाल खोल के इन्हें पहनती हूँ तो ये बहुत अच्छे लगते हैं, और ये मेरी मम्मी पे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो एक्चुअल में मैं बोल के तो लाई थी कि ये मैं मम्मी आपके लिए लाई हूँ, लेकिन मम्मी भी तो मेरी ही है तो हाँ अच्छा लग रहा है, लुक्स नाइस यार, मतलब कैजुअली पहनने में बहुत अच्छा लगता है। सो इट इज़ अ स्मार्ट चॉइस, या कह लो पैसा बर्बाद है, जो तुम्हारी मर्जी।
सच बताऊं, जब मैं घर आके देखा ना कि मैं इतना सामान लाई हूँ, तो मुझे भी लगा कि पैसे तो मैंने फालतू ही उड़ाए। क्योंकि पता है क्या है, मैं सिंगापुर जाने से पहले ना मेरी एक बुकिंग थी, ब्राइडल बुकिंग। तो मैं वहाँ से जो जो जितना पैसा कमा के आई थी ना, तो मैंने सोचा ये वाला पैसा तो मैं सारा शॉपिंग में उड़ाने वाली हूँ। तो एग्जैक्टली मैंने वैसा ही किया। सो नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट फ्रॉम चार्ल्स एंड कीथ अगेन इज दिस बैग। ये छोटा सा क्यूट सा बैग है, ये देखो। अरे यार, ये इसमें साफ सुथरे क्यों नहीं लग रही चीज़ें? वैसे तो साफ है। ये मैंने देखो बॉक्स से निकाला है, एकदम साफ रखा है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं अनहाइजीनिक हूँ। मैं हाइजीनिक हूँ, बस मेरी चीज़ें कैमरा में अनहाइजीनिक लग रही हैं। देखो, ये बैग है सिल्वर कलर का, बहुत ही सुंदर क्यूट सा, इतनू सा। आई नो इसमें कुछ आने वाला नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा यार। मुझे बहुत लाइक, अगर मैं पार्टीज़ में जाती हूँ और एक लिप ग्लॉस और गाड़ी की चाबी हो गई, या थोड़ा सा कैश कार्ड मुझे रखना है, तो वो इसमें आ सकता है। तो और कुछ रखने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है, ना मैं रखती हूँ, मेरे लिए ठीक है। और जो भी बाहर लड़कियां हैं, बैडीज़ हैं, उनको पता है इस चीज़ की वैल्यू। और ये हॉर्न बजाना नहीं बंद करे कसम से। मुझे लग रहा है स्कूल, मेरे घर के सामने ना स्कूल है, उनकी छुट्टी हो गई है बच्चों की। इतना दिमाग ख़राब करते हैं ना, पै 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 पै। ये रोड पे घर होने का यही नुकसान है। सकते हो। और पता है, मैं सोच रही थी कि यार वीडियो ना छोटी बनेगी, शायद मैं कम सामान लाई हूँ, तो मैं एक और चार्ल्स एंड कीथ का बैग, जो मेरी मम्मी लास्ट टाइम जब वो सिंगापुर गई थी, वो भी उठा लिया। मैंने कहा ये भी दिखा देती हूँ, उनको क्या पता कि मैं लाई हूँ, कौन लाया है। लेकिन जाए तो ये बैग है जो मेरी मम्मी लास्ट टाइम लाई थी। ये भी थोड़े पार्टी वेयर ड्रेसेस के साथ अच्छा लगेगा। ये भी उतने ही साइज़ का है, तो उससे भी छोटा है। इसके अंदर तो कार्ड और उसके अलावा लिप ग्लॉस तक नहीं आएगी। सो दिस इज़ दैट स्मॉल बट वेरी क्यूट, एंड द कलर, ओ माई गॉड, इज़ अमेजिंग। तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। कोई मत लिखना भाई लोग कि पैसा बर्बाद करती है, पैसा बर्बाद नहीं है। ऑल द गर्लीज नो द वैल्यू ऑफ स्मॉल पर्सेस, सो डोंट कम एंड टेल मी, ओके? दिस इज़ गुड, दिस इज़ वैल्यू फॉर मनी। यस। सो हाँ, चार्ल्स एंड कीथ से तो इतना ही। अब हम चलते हैं दूसरे ब्रांड पे, विच इज़, मेकअप दिखाऊं पहले या पहले बैग दिखाती हूँ? चलो पहले बैग ही दिखाती हूँ, तो फिर नहीं, मेकअप दिखाती हूँ। हाँ, थोड़ा सा मेकअप जो और मैं लाई हूँ वो दिखाती हूँ। तो मैं ये लिया, देखो दिख रहा है क्या? दिस इज़ अ शनेल फाउंडेशन। मैंने ये लिया था एयरपोर्ट से। मुझे बड़ा अच्छा सा लगा यार, सुंदर सा। मतलब आई रियली लाइक द पैकेजिंग एंड द फॉर्मूला ऑफ दिस। दे वर टेलिंग मी समथिंग कि इसमें कुछ होता है, पता नहीं, आई फॉरगॉट द टर्म, लेकिन कुछ होता है। और बहुत ही अच्छा सा लगा यार मुझे ये फाउंडेशन, और मैंने ट्राई किया। मतलब मैंने वहाँ पे शेड देखा था, सच बताऊँ तो तब तो मेरे से मैच हो रखा था, शायद वो टैनिंग की वजह से मैं काली हो रखी थी। लेकिन घर आके मेरे पे डार्क है एक टोन। लेकिन मैं कंसीलर वगैरह लगा के कर लूँगी सेटलमेंट। और ये इसका ब्रश है, विच इज़ ऑल्सो वेरी क्यूट, एंड दिस इज़ द फाउंडेशन। दिस वन वॉज एक्सपेंसिव, बट मेरा काम है तो मुझे ये सारी चीज़ें एक्सपेंसिव नहीं लगती। मुझे लगता है मुझे हर चीज़ ट्राई करके देखनी चाहिए, जितना ज़्यादा पॉसिबल है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मेकअप, बिकॉज जितना ज़्यादा मैं एक्सप्लोर करूँगी उतना ज़्यादा मेरे काम के लिए ही बेटर होगा, एंड आई कैन गिव द बेस्ट टू माई क्लाइंट्स। तो मैं यही सोचती हूँ। तो ये वैल्यू फॉर मनी था 100%। नेक्स्ट आई हैव दिस काइली का कैरेमल क्लाउड हेयर एंड बॉडी मिस्ट। ये ना, आप ये अगर लेने का सोच रहे हैं तो प्लीज़ आप पहले इसकी फ्रेगनेंस ट्राई कर ले, बिकॉज दिस स्मेल्स लॉट लाइक कॉफ़ी, like very caramelly and like strong caramel coffee। तो ये वैसा स्मेल करता है, और ये काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आया। मेरी मम्मी को भी अच्छा नहीं लगा है, मेरे पापा को भी नहीं अच्छा लगा, लेकिन मुझे अच्छा लगा था यार। मेरी फ्रेगरेंसेस में थोड़ी स्मेल, मतलब चॉइस थोड़ी हट के है, थोड़ी अलग सी है। तो मेरे को ये अच्छा लगा, तो मैंने कहा हाँ ले लेती हूँ। और ऑल्सो मेरे ना परफ्यूम्स वगैरह चढ़ते हैं, मतलब मेरे को वॉमिटिंग सा होता है, और ऑल्सो बहुत ज़्यादा स्नीजिंग की प्रॉब्लम होती है। तो ये बहुत अच्छा है इसके लिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और बहुत ज़्यादा माइल्ड भी नहीं है। दिस इज़ परफेक्ट फॉर एवरीडे यूज़। तो या
दिस इज़ वेरी गुड, थोड़ा सा लगा लेती हूँ। गुड, मेरे को तो भाई अच्छा लगा। आप लोगों का मुझे पता नहीं, जाके टेस्ट कर लेना, पिस 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 पिस, मार के देख लेना, अच्छा लगे लेना, ना लगे ना लेना, बाद में मुझे गाली मत देना प्लीज़। So yeah, next we have another bag from a brand called Love Moschino. तो ये बैग मैंने सिंगापुर से नहीं, एक्चुअली क्रूज़ में लिया जब मैं क्रूज़ में थी फ्रॉम सिंगापुर टू मलेशिया। तो वहाँ क्रूज़ में भी क्या था कि अंदर कैसीनो खेलो और बाहर आके मस्त शॉपिंग करो जो पैसे जीते हो। हालांकि मैं और मेरे पापा पैसे जीते तो नहीं, पैसे हारे ही थे, $100 या $200 हारे हम। लेकिन मेरे पापा बहुत अच्छे आदमी है तो उन्होंने कहा बेटा ले लो, तो मैंने ये बैग लिया। ये देख रहे हो, लुक एट दिस ब्यूटी, लुक एट दिस ब्यूटी, दिस इज सो स्टनिंग। इसमें ये कलर था, एक ब्लू कलर था। ब्लू कलर पता है मुझे घर आके उसकी बहुत याद आई कि क्यों मैंने वो नहीं लिया, लेकिन अब ये आ गया तो मैं अब इसी से खुश हूँ। कहते हैं ना, मेरे जिम वाले ट्रेनर है ना, जो भैया, जो सर हैं, सॉरी भैया वाले, पागल औरत, तो वो जिस जिम वाले ट्रेनर वो कहते हैं अपने बर्तन की खीर लोगों को हमेशा कम ही लगती है। तो मैं अपने बर्तन की खीर मुझे कम नहीं लगती, देख लो, मुझे अपने बर्तन की खीर ही अच्छी लगती है, स्वाद लगती है। और मैं उस बैग के बारे में नहीं सोच रही, जो मेरे पास है मैं उसी को थैंक यू बोल रही हूँ चीज़ को। आई एम ग्रेटफुल कि मैं ये भी ले पाई विद माई ओन हार्ड अर्न मनी, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल, येस आई एम। सो दिस इज़ द बैग विच आई गॉट। ये बैग मैं मम्मी का कह के लाई थी, मम्मी आपके लिए, लेकिन मम्मा ने मुझे घर आके गाली दी। कह रही कि तू पागल है क्या, कितने कलर थे ये हमारे पास, सेम कलर के कितने बैग थे, तू क्यों उठा के ले आई। तो मेरे को थोड़ा सा हर्ट हुआ, क्या ले लेती हूँ मैं, तो मैंने ले लिया। उसके बाद सिंगापुर जो भी जा चुका है उन्हें पता होगा वहाँ ये वाली चीज़ें कितनी क्यूट क्यूट चीज़ें मिलती हैं। तो मैंने ये 2 लिए इस बार। वन इज़ दिस कोला, कोला है ये क्या है, एंड वन इज़ दिस रैबिट। मुझे बड़ा क्यूट सा लग रहा था, मैंने कहा ठीक है यार, दीज आर बैग चार्म्स, तो मैं बैग पे लगा के घूमती हूँ और ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत क्यूट से लगते हैं। और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते, आई थिंक ईच इज़ फॉर $4 or $5, तो मुझे अच्छा लगता है तो मैं ले लेती हूँ। दिस आर सो क्यूट एंड सॉफ्ट, तो मैं सोचती नहीं हूँ ऐसी चीज़ें लेने के लिए। एंड ऑल्सो आई गॉट दिस रबर बैंड बालों में के लिए, मुझे अच्छी सी लग रही थी, मैंने कहा यार ले लेते हैं। पर हाँ, ऑलमोस्ट हॉल ख़त्म ही हो गया, बस ज़्यादा तो नहीं दी यार, शॉपिंग है ना। हाँ मतलब ऑलमोस्ट यही लास्ट चीज़ थी और अब ख़त्म भी हो गई यार मेरी शॉपिंग। इतनी ज़्यादा भी शॉपिंग नहीं की थी, देखा बुलेट की आवाज़ है, इग्नोर। इतनी ज़्यादा भी शॉपिंग नहीं की थी, देखो मैंने बहुत समझदारी से थोड़ी थोड़ी शॉपिंग की थी। मेन तो देखो चार्ल्स एंड कीथ का ही था और बाकी ये छोटा छोटा सामान था, और हाँ यही सब लाई थी मैं। और एक दो की चेन्स और लाई थी, वो पता नहीं मैंने कहाँ फेंक दी हैं, बट या मेनली यही सामान था और ज़्यादा शॉपिंग नहीं थी, इतनी सी ही थी, कम की मुझे अब ये लग रहा है। तो मैंने सोचा हाँ ठीक है, तो यही सब था। हॉल तो इतना ही था, बट या आई रियली लव्ड कि मैं अपने खुद के पैसों से कमाए हुए से सामान ले रही हूँ, शॉपिंग कर रही हूँ, कुछ खाना है तो अपने पैसों से खा पा रही हूँ। यू नो इट्स अनदर काइंड ऑफ feeling when you are in another country, you have your own money, you don't have to ask anyone for the money, so it is very good, you know. और अभी रिसेंटली मैं मलेशिया भी होके आई, तो वहाँ पे भी आई हैड माई ओन मनी, मैं खुद के पैसों से घूम पा रही थी, चीज़ें ले पा रही थी, तो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रीडम, सो आई रियली लाइक दैट। लेकिन मलेशिया से मैंने इतनी ज़्यादा शॉपिंग नहीं की, तो मैं वही सोच रही थी कि मलेशिया का मैं क्या ही हॉल बनाऊँ वहाँ पे, बिकॉज वी वर ऑन अ आइलैंड, तो वहाँ से ज़्यादा शॉपिंग मैं कर नहीं पाई। थोड़ी बहुत ही यू नो रैंडम कूल ड्रेसेस ले ली, बैग ले लिया एक आधा, तो उसका मैं क्या ही इतना ज़्यादा दिखाऊँ, तो मैं सोच रही हूँ ठीक है रहने देती हूँ। बट आई एम गोइंग समवेयर वेरी सून, इन नेक्स्ट 15 days आई एम गोइंग टू अनदर कंट्री फॉर वर्क। Guys, that would be my work trip, so I'm very 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 happy for it, क्योंकि पहली work trip है, and that trip would be completely like, you know, someone else will be taking care of the like things and all and everything for me, and that really is a big thing for me, and I would be working there. I'm going there for 6-7 days,
और आराम से मैं रह के आऊँगी, पूरी व्लॉगिंग वगैरह करूँगी, आप लोगों को भी दिखाऊँगी और वहाँ से जो भी शॉपिंग करके आऊँगी, बिकॉज़ वो जगह ऐसी है। मैं रिवील नहीं कर रही बिकॉज़ आई वोंट टेल दैट इन द अदर वीडियोज़ व्हिच आई मेक, सो या रिवील नहीं करी, बट या वहाँ से जो भी शॉपिंग करके आऊँगी, बिकॉज़ मैंने सोचा इस बार मैं थोड़ी सी करूँगी शॉपिंग, तो वो मैं आपको अच्छे से दिखाऊँगी। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। और अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे बताते रहो यार, मैं कैसी वीडियोस बनाऊँ। मुझे आप कमेंट्स वगैरह में प्लीज़ अपने सजेशंस देते रहा करो, मैं बनाती रहूँगी वीडियोस। मज़ा भी आने लगा है ऐसे बैठ के वीडियोस बनाना एंड जस्ट टॉकिंग टू यू ऑल, और बातें करना। मुझे खुल के बात कर पा रही हूँ मैं, क्योंकि मैं ज़्यादा बात नहीं करती, मेरे ज़्यादा दोस्त वगैरह भी नहीं है, तो मैं बहुत कम ही बोलती हूँ, लेकिन कैमरा के आगे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बात करना। जो भी मुझे बोलना है मैं बोल सकती हूँ। सो आई रियली लाइक इट। सो या दैट्स इट। अब मैं ज़्यादा पका रही हूँ, सो आई विल टेक अ लीव। Thank you so much for watching till here, if you are still here. But yeah, thank you so much. Really means a lot. Don't forget to horn आ गया फिर से. Don't forget to like, share and subscribe. Okay, bye.